अन्न का अनादर भूल कर भी न करें, नहीं तो माँ अन्नपूर्णा होती हैं नाराज। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में आन्या नाम की एक युवती रहती थी। उसका स्वभाव ठीक था, पर उसमें एक बड़ी भूल थी। वो अन्न का आदर नहीं करती थी। जब भी खाना बनता वो कहती, इतना सब क्यों बना लिया, मुझे तो बस थोड़ा खाना है। और फिर थाली में खाना छोड़ देती, कभी रोटी फेंक देती तो कभी चावल जमीन पर गिरा देती। उसकी माँ बहुत भक्ति भाव वाली स्त्री थी। हर दिन माँ अन्नपूर्णा की आरती करती और कहती, बेटी, अन्न का एक एक दाना माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद होता है, इसका अनादर मत कर। पर आन्या ने कभी ध्यान नहीं दिया। वो सोचती, इतना सारा अन्न तो हर जगह है, इससे क्या फर्क पड़ता है अगर थोड़ा फेंक दिया जाए। एक दिन गांव में अन्नकूट पर्व मनाया जा रहा था। सभी लोग मंदिर में मां अन्नपूर्णा को भोग चढ़ा रहे थे। आन्या भी अपनी सहेलियों के साथ वहां पहुंची, लेकिन मंदिर में प्रवेश करते ही बोली, इतना सारा खाना व्यर्थ चढ़ाया जाता है, इससे तो गरीबों को दे देना चाहिए। मां अन्नपूर्णा की मूर्ति के सामने खड़ी आन्या को चक्कर आने लगे। उसने देखा मां की आंखें जैसे जीवंत उठाई हों और एक गंभीर स्वर गूंजा, जिस अन्न का तू अनादर करती है, उसी अन्न से तेरा जीवन चलता है। आज से मैं तुझसे अपना आशीर्वाद वापस लेती हूँ। आन्या घबराकर घर भागी। घर पहुंचकर जब उसने रसोई खोली तो सब बर्तन खाली थे। धान का एक दाना भी नहीं बचा था, पानी तक सूख चुका था। माँ ने कहा, बेटी, अब समझी, जहाँ अन्न का अनादर होता है वहाँ माँ अन्नपूर्णा नहीं रहती। उनका आशीर्वाद वही टिकता है जहाँ कृतज्ञता हो। आन्या रोती हुई मंदिर पहुंची और माँ के चरणों में गिरकर बोली, माँ, मुझे क्षमा करें, मैंने अज्ञान में आपका अपमान किया। अब कभी भी अन्न का अनादर नहीं करूंगी। धीरे धीरे मंदिर में दीपक जल उठा और मूर्ति से जैसे माँ की करुणा बरसने लगी। घर लौटी तो रसोई फिर से भर गई थी। अन्न, जल और सुगंध से पूरा घर महक उठा। तब से गांव में ये बात कही जाती है कि अन्न का अनादर भूल कर भी ना करो, नहीं तो माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। जहाँ अन्न का सम्मान होता है, वहीं माँ का निवास होता है।